हाँ राघव, ये सारा प्लान उन्होंने किया है। वो चाहती थी कि हमारे बच्चे को चोट पहुंचे, और ये सब करने के लिए उन्होंने वो मासूम सी बच्ची को अपना हथियार बनाया। आप सोचिए, अगर मैं सच में गिर जाती, मुझे कुछ हो जाता, तो पूरा परिवार उस नन्ही सी जान को नफरत की नजर से देखता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही रीत, बुआ जी पीहू को टारगेट क्यों कर रही हैं? पता नहीं उन्हें बच्चों से इतनी नफरत क्यों है, लेकिन एक बात के लिए मैं श्योर हूँ राघव कि हम दोनों उनकी आंख में बहुत खटक रहे हैं। ये माता रानी ने क्या रीत और राघव के अंदर कोई मैग्नेट लगाकर भेजा है क्या? एक पर खतरा मंडराता है तो तुरंत पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए। मैंने कितनी अच्छी प्लानिंग की थी, कितनी अच्छी प्लानिंग थी कि एक ही झटके में रीत, उसका बच्चा और वो पराये खून वाली पीहू बेबी का टाटा बाय बाय हो जाता, इस परिवार से और हमारी जिंदगी से आउट। लेकिन अब ये तेल मेरे हाथ में और पाँव में, मुझे नहाना पड़ेगा। मेरी कमर, माता रानी। शालिनी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? फिसल गई माय कमर। आई थिंक कुछ टूट फूट गया है। उठो। मेरी कमर। हाथ दो हाथ दो अपना। उठाइए उठाइए। बहुत जोर से, so painful। पापा जी, ये लीजिए, इसे दे दीजिए, इससे उन्हें और आराम मिलेगा। थैंक यू बेटा। ये किसके लिए? बेटा शालिनी जी की कमर में मोच आ गई है, उन्हीं के लिए लेके जा रहा हूँ। क्या? कैसे? पता नहीं, कमरे में फिसल गई, गिर गई, शायद उसी की वजह से। वीरू, तुम्हें शालिनी जी की हालत पे हंसी आ रही है? एक बुजुर्ग औरत गिर गई, उसे चोट लगी है और तुम मुस्कुरा रहे हो। थोड़ी सी शर्म करो। नहीं पापा, वो बात नहीं है। एक्चुअली मुझे ना कुछ याद आ गया था। वो पीहू ने मुझे एक जोक सुनाया था, तो तब मुझे समझ में नहीं आया, अभी समझ आया तो उसका रिएक्शन था वो। लेकिन पापा, मैंने तो आपको कोई जोक ही नहीं सुनाया। वीरू, बहुत गलत बात है बेटा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। थोड़ी सी इंसानियत भी दिखाया करो। सॉरी पापा। लाइए ये वाटर बैग मुझे दीजिए, मैं उन्हें दे आता हूँ और देख भी आता हूँ वो कैसी है। जाओ। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा जी यही है, मैं अभी पूछ कर बताती हूँ। वेट, हाँ पापा जी, वो मुझे आज रात ही मायके जाना पड़ेगा। मेरी मम्मी को हीट स्ट्रोक आया है, तो उन्हें 24 आवर्स केयर की जरूरत है, तो मैं जाऊं? बेटा, इस पे पूछने की कौन सी बात है? माँ से बड़ी कोई चीज होती है क्या? तुम फौरन जाओ। प्रतीक, इसकी टिकट बुक कराओ बेटा और इसे एयरपोर्ट छोड़ के आओ। जाओ बेटा, तैयारी करो, जाओ। हाँ हाँ, अब मम्मी मैं आ रही हूँ, हाँ वेट करना आप। हाँ ठीक है, मैं बस निकल ही रही हूँ। चलो प्लीज, मैं इसको लेकर जाती हूँ। माता रानी, इतना दर्द हो रहा है। मैं ही सबसे कहती थी कि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में जाके गिरता है। मेरे साथ वही हो गया। माता रानी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? फिरीन, फिरीन, इसकी बहुत दर्द थी। यहाँ लगा, यहाँ।
बहुत दर्द हो रहा है। पता है तुझे यहाँ देखकर मेरी आंखों को इतनी ठंडक मिली। मैं सोच ही रही थी कि इस वक्त तेरे पापा से ज्यादा मुझे तेरी जरूरत है। और पता है मैं बहुत खुश हूँ। इतनी बहस के बावजूद तू अपनी माँ का ख्याल रखने आ गया। इसे कहते हैं असली खून। क्या हो गया मूर्ख? तेरी माँ इतनी दर्द में और तू की हंस रहा है। अरे सॉरी माँ, अब देखो बाहर पापा के सामने तो मुझे बुरा लगने का नाटक करना पड़ा, पर एटलीस्ट आपके साथ तो ऑनेस्ट हो सकता हूँ ना। अब अपनी माँ के सामने दिल की बात नहीं कहूंगा तो किसके सामने कहूंगा? नहीं नहीं नहीं, दिल की बात बोल बेटा। मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैं तेरी सारी बात सुनूंगी। बोल, मैं सुन रही हूँ तेरे दिल की बात। यही कि जैसे को तैसा हो गया। मतलब? अरे आप कहते थे ना, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं खुद उसी में गिर जाते हैं। अब देखिए ना, आपने पीहू को फंसाने के लिए तेल गिराया और खुद उसमें फिसलकर अपनी कमर तोड़वा बैठे। माँ मुझे लगता है माता रानी का सिर्फ साया नहीं हटाया आपके ऊपर से ना, उन्होंने मोर्चा निकाल दिया आपके खिलाफ। आप देखो ना, बार बार मौके ढूंढकर आपको सजा दे रही हैं। मेरी बात मानो, आप वक्त रहते सुधर जाओ, वरना माता रानी का तो पता नहीं, लेकिन अगर दोबारा मेरी बेटी के साथ ऐसी कोई भी हरकत की ना, तो आपको सजा माता रानी नहीं मैं दूंगा। तू ऐसे कैसे बात कर रहा है वीरेन? मैं तेरी माँ हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? पीहू बेबी कहते कहते मेरा मुंह नहीं थकता। वो पोती है मेरी। आपकी पोती नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पता है आप उसके बारे में क्या सोचते हो, तो प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो माँ। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मैं पीहू का बाप हूं और अगर मेरी बेटी के खिलाफ आपकी किसी भी साजिश का मुझे कोई भी सबूत मिला ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि एक बाप अपने बच्चे के प्यार में क्या कर सकता है। राघव, ये लीजिए आपका टिफिन और संभल कर जाना। रीत, मैं जाते हुए कीर्ति से मिलकर जाऊंगा। डोंट वरी ना, अपना ध्यान रखो। ये रहे राघव भैया, चाचू और पापा, इन सबके बचपन की फोटो है ना प्यारी? वाह लंबू चाचा, आप बचपन में कितने छोटे और पतले थे। अभी कितने स्ट्रॉन्ग और टॉल हो। वो इसलिए क्योंकि मैं अपना खाना टाइम पे खाता था, मैं वर्कआउट करता था। और अगर आपको भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। पर डोंट वरी, मुझे आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि पूनम भाभी आपका ख्याल अच्छी तरह रखेगी।